रामदाना की उन्नत खेती कैसे करें? रामदाना पोषण की दृष्टि से बहुत ही पौष्टिक होता है। पौष्टिकता के साथ साथ ही आर्थिकता भी प्रदान करता है। रामदाना की बुवाई कब की जाती है, कैसे की जाती है, मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है, कितना बीज लगता है, कितनी खाद का प्रयोग किया जाता है, कितना उत्पादन होता था, कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है तथा सहफसली के रूप में कैसे उत्पादन किया जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें तथा सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। जो ये फसल देख रहे हैं 1 माह की हो गई है, इसका बिरलीकरण किया जा रहा है। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 8 इंच से लेकर 10 इंच तक रखी जाती है। इसका कार्य ये किया जा रहा है जो आप इस वीडियो में इस समय देख रहे हैं। 1 महीने की फसल हो गई। इसके बिरलीकरण के बाद इसकी सिंचाई तुरंत कर दी जाएगी। सिंचाई करने के बाद फिर इसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की जाएगी। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग लगभग 1 एकड़ में 75 से 80 किलो किया जाएगा। अब ये फसल 2 महीने की हो गई है जिसमें सिंचाई कर दी गई है। सिंचाई करने के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दी गई है। अब दूसरी सिंचाई का समय आ गया है। ज़मीन देख सकते हैं चिटक गई है। जब ज़मीन चिटकने लगे तब उसमें अगली सिंचाई कर देना अपेक्षित होता है। दूसरी सिंचाई का समय आ गया है। दूसरी सिंचाई के बाद जब इसी प्रकार से ज़मीन में दरारें पड़ने लगें तब तीसरी सिंचाई कर दी जाए और तीसरी सिंचाई के बाद जब अंतिम सिंचाई करें, जब इसमें बालियां बनने लगें और बालियां बनने समय जब दाना बैठने लगे तब सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उस समय दुग्धावस्था होती है। उस समय सिंचाई कर देने से अच्छे दाना पैदा हो जाता है। अब हम सबसे पहले आते हैं कि इसकी बिजाई कैसे करना चाहिए और इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करना चाहिए, इस पर आते हैं। इसकी पैदावार के लिए उपजाऊ मिट्टी सभी प्रकार की मिट्टियों में पैदा किया जा सकता है। सबसे पहले 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके उसमें पाटा लगा देते हैं। पाटा लगाने के बाद मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लिया जाता है और जुताई के समय ही उसमें डीएपी और कंपोस्ट खाद तथा गोबर की खड़ी हुई खाद अगर डाल दी जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। फिर पाटा लगा देने के बाद उसमें फिर इसका दाना बहुत ही महीन और बारीक होता है, जिसमें कि आप बालू या मिट्टी मिला करके ही बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के बाद फिर रोटावेटर से हल्की जुताई करके उसमें फिर रोटावेटर से हल्की जुताई करके क्यारियाँ बना लेते हैं, तो जिससे सिंचाई करने में अच्छा रहता है, आसानी होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथिलिन का छिड़काव भी किया जा सकता है, जिससे खरपतवार कम उगे। और हाथ से भी इसकी बिरलीकरण तो करना ही पड़ता है। इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर में कर लेना चाहिए। यदि देर में करते हैं तो गर्मी आ जाने पर पौधे तो अच्छे चलते हैं, लेकिन इसमें बीज बनने की समस्या बन जाती है। यदि आप गन्ने की सहफसली के रूप में लेना चाहते हैं तो जब खेत आपका तैयार हो जाए उसमें बिजाई हो जाए। बिजाई हो जाने के बाद टेंच के द्वारा आप उसमें नालियाँ बना लें। नालियाँ बनाने के बाद उसमें गन्ने की बुआई कर दें। बुआई करने के बाद उसमें हल्का से पाटा लगा करके समतल कर लेते हैं। पाटा लगाने में विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जिस ओर की नालियाँ बनी हो उसी ओर को ही पाटा हल्के से चलाया जाए। गन्ने की सहफसली के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि जो जंगली जानवर होते हैं रामदाने को बहुत ही कम खाते हैं, जिससे हमारा गन्ना भी उसी में छिपा रहता है और गन्ना भी उसी में तैयार हो जाता है। उसी सिंचाई और उसी खाद में जिस में हमको रामदाना लेना होता है, उसी सिंचाई और उसी खाद बीज में हमको गन्ने की भी पैदावार मिल जाती है। आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत इसमें सिद्ध हो जाती है। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है और उसमें बालियाँ आ जाती हैं और बालियाँ आने के बाद सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब बालियों का रंग सुनहरा पड़ने लगे तभी उसकी विशेष तौर से कटाई कर लेनी चाहिए। यदि लेट हो जाता है तो दाना गिर जाने की संभावना उसमें बनी रहती है, फिर नुकसान भी हो जाता है। काट करके उसको 2-3 दिन तक धूप में डाल देना चाहिए। डाल देने के बाद जब सूख जाए तब उसकी मड़ाई के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। मड़ाई के लिए हम लोग धान वाले थ्रेसर का प्रयोग करके मड़ाई कर लेते हैं। अब वीडियो में देख रहे होंगे गन्ना हमारा रामदाने के ऊपर निकल गया है और उसी रामदाने में उसकी भी सुरक्षित है और उसको जानवर भी हमारे नहीं खाते हैं, अन्यथा उसको जंगली जानवर खा जाते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि गन्ना भी हमारा सुरक्षित है और रामदाना भी, हमारी फसल सुरक्षित है।
वैसे देखा गया कि रामदाना की खेती में अभी रोग और कोई बीमारियां नहीं लगती हैं। वैसे इसके बचाव के लिए हम जब शीत गिरने लगती है, कोहरा गिरने लगता है, तो मैंकोजेब की छिड़काव कर सकते हैं या ये M45 का छिड़काव कर दें, जिससे हमारी फसल और सुरक्षित रहती है और अच्छी बढ़वार भी बनी रहती है। अब वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में गन्ना और रामदाने की दोनों सहफसली खेती की गई है और दोनों का उत्पादन में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आएगी। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए 17 से 18 कुंटल प्रति एकड़ की दर से रामदाना का उत्पादन हो जाएगा और गन्ने की उत्पादन में भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, किसी प्रकार की कमी नहीं होती है और उत्पादन हमारा बढ़ ही जाता है, क्योंकि कोई भी जानवर इसको नुकसान नहीं कर पाता। रामदाने का बीज 1 एकड़ में लगभग 1.5 किलो से 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इतने ही में काफ़ी हो जाता है। ज़्यादा बीज न डाला जाए, क्योंकि ज़्यादा बीज डाल देने पर इसमें फिर बहुत ही ज़्यादा इसको उखाड़ करके बिरलीकरण करना पड़ता है, जिसमें हमारा समय और पैसा दोनों वेस्ट होता है। इस प्रकार से हम वैज्ञानिक खेती करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और हमारे एक घाटे का सौदा खेती नहीं रह सकती है। जिस प्रकार से 2 फसलें एक साथ हम तैयार कर लेते हैं, लागत हमारी लगभग उतनी ही लगती है। इस प्रकार से हमारे किसानों की हालत सही हो सकती है, ठीक हो सकती है और घाटे की कृषि नहीं रह सकती है। इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जब फसल हमारी इस तरीके की हो जाए तब उसकी कटाई कर लेना चाहिए। कटाई कर लेने के बाद हमें जो धान वाला थ्रेसर होता है, उस धान वाले थ्रेसर की सहायता से इसकी हम मड़ाई कर सकते हैं, जिससे हमको आसानी से इसका उत्पादन को निकाला जा सकता है और मार्केट में इसको हम अच्छे से बेच सकते हैं। विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि जब हमारा फसल सूख जाए और सूख जाने के बाद ओस उसमें पड़ी रहे, सुबह के समय ही मड़ाई करना चाहिए, क्योंकि उस समय इसमें कांटे जैसी एक चुभन हाथों में हो सकती है। अगर वो नरम रहता है, ओस पड़ी रहती है, तो बहुत आसानी से हम इसकी मड़ाई कर लेते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।